ट्वेल्थ क्लास प्लेन के 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 का। एक्सरसाइज 3 का लेक्चर कॉन्सेप्ट, केवल एक कॉन्सेप्ट, मात्र एक कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है और एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। ये तो इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन के इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये दोनों ही बातों को सेटिस्फाई करता हुआ केवल एक ही प्लेन संभव है। ओके, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होते हुए कोई अन्य प्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि उस पॉइंट को छोड़ना पड़ जाएगा, और उस पॉइंट से गुजरते हुए कोई अन्य प्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी परपेंडिकुलरिटी से छूट जाएगा, फिक्स हो चुका हो तो। सो उसकी इक्वेशन अवश्य निकलेगी। प्यारे बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। पूरे ध्यान से इसको समझ के इसे एक्सरसाइज तुरंत स्टार्ट करना है। स्टार्ट में कर दूंगा अभी के अभी इसी वीडियो में। रेडी फॉर दिस। तो ये रहा प्यारे बच्चों वो प्लेन, और हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, अर्थात इन तमाम पॉइंट्स की फैमिली की इक्वेशन निकालनी। जनरल पॉइंट मान लीजिए वेक्टर आर, तो ये हो जाएगा ए से आर की तरफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। ये पॉइंट निसंदेह प्लेन पर है और ये निसंदेह उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। R minus A is on plane and vector n is perpendicular to plane. So their dot product should be 0. Dot product should be 0. ध्यान दें, अगर ये R वेक्टर इस प्लेन पे ना होके कहीं और होता तो R माइनस से टेढ़ा हो चुका होता और फिर उसका n से डॉट 0 कदापि ना आता। अर्थात इस इक्वेशन को सिर्फ वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे जो प्लेन पर हैं, अर्थात इस प्लेन की इक्वेशन है। इसको मॉडिफाइड करके बिल्कुल वो फॉर्म ले आओ जो आपको याद रखनी है। एन डॉट इन बोथ आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली R dot n is equal to A dot n. जब जब आपको उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो जो किसी एक पॉइंट से होकर जा रहा हो और एक गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, A dot n सॉरी R dot n is equal to A dot n. That's all. क्वेश्चन बताना मात्र एक फॉर्मेलिटी है, बता रहा हूं। This formula should be learned. नेक्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि मेरे पास अवेलेबल बुक है उसके अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एक पॉइंट दे रखा पोजीशन वेक्टर और एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायर्ड प्लेन, जिस पॉइंट से पास हो रहा वो दे रखा उसने 2i माइनस जे प्लस के, और जिसके परपेंडिकुलर है वो दे रखा है 4i प्लस 2j माइनस 3 के। ये है प्यारे बच्चों। तो रिक्वायर्ड प्लेन R डॉट n इज इक्वल टू A डॉट n।
आर डॉट परपेंडिकुलर वेक्टर साफ साफ दे रखा है 4i प्लस 2j माइनस 3 के इक्वल टू ए 2i माइनस j प्लस के और डॉट फिर वही 4i प्लस 2j माइनस 3 के डॉट रन आता है, आई का आइन होता है 2 4 जा 8 माइनस 2 माइनस 3 सो आर डॉट 4i प्लस 2j माइनस 3 के इक्वल टू 8 माइनस 5 3 इज द आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों करने हैं। वेक्टर फॉर्म है तो आर की फॉर्म में निकलेगा आंसर, और कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो मैंने आपको बता रखा जो जनरल पॉइंट होता है एक्स वाई जेड उसका काम आर कर रहा है, यानी आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दो। जो एक्स आई रखोगे तो उसका आई का डॉट आई में होगा 4x है, इस तरह से 2y और माइनस 3j। पूछा नहीं इस क्वेश्चन में, बता रहा हूं अगर वो वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में पूछता है इन कार्टेशियन फॉर्म क्या आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 3 ऐसे भी दे लिया माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, इस एक्सरसाइज को शुरू कर दें प्यारे बच्चों, और ध्यान दें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो के अंत में बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे दी गई है, ध्यानपूर्वक सुनना, अगर आपको एक प्लेन की इक्वेशन वेक्टर आर की फॉर्म में दे दी गई है तो आर के साथ जिसका भी डॉट हो रहा है वो तो निसंदेह उस प्लेन पर परपेंडिकुलर ही है। ओके, याद रखें इस बात को। ये एक आपकी प्लेन है और इसकी इक्वेशन दे दी उसने आर डॉट आई इक्वल टू 5, तो आर के साथ किसका डॉट हुआ आई का, तो आई इस प्लेन का परपेंडिकुलर है। आर के साथ जिसका भी डॉट हो रहा है वो उस प्लेन पर नॉर्मल है। ये अति काम आएगा, ये अति काम आएगा। और प्यारे बच्चों पॉइंट 3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें और जो भी दिक्कत आ रही हो मुझे भेज दें। ओके प्यारे बच्चों, खुश रहें।